ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे ना आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिससे बिहार की सियासत गरमा गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद यह चर्चा हो रही है कि क्या सम्राट चौधरी बीजेपी के अगले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। क्या 2025 में अगर एनडीए चुनाव जीतती है तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने जो बयान दिया है उसके बाद सियासत गरमा गई है। दरअसल नायब सिंह सैनी ने कहा है कि 2025 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव है हम लोग सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। इसके बाद इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया सैनी समाज का राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन आयोजित हुआ था। इस महासम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे और इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी इसमें शामिल थे। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने जो कहा वो हम आपको बता देते हैं। नायब सिंह सैनी कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है। ये विजय की पताका रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। यहाँ पर आप पधारे हैं। मैं हरियाणा के मुखिया के तौर पर आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बात आप लोगों को जरूर कहूँगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। आदरणीय मोदी जी की जो नीति है भाई, ये पहली बार है कि अगर किसी पिछड़े समाज का ध्यान किसी ने कराया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उसने ध्यान कराया, नहीं तो किसी ने ध्यान नहीं करे। भाइयों, हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है कि पहली बार अगर किसी ने बीसी समाज को इस देश के अंदर सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी जी है। हम सब की भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको मजबूत करें। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बिहार के अंदर भी हम विजय की पताका का झंडा फहराने का काम ये हम मिलकर के करेंगे। भाइयों, इसके लिए आप सबको मैं और सम्राट जी को भी बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आज पूरा समाज एकत्र है। मैं एक बात आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि भाई देखिए, हम ऐसे व्यक्ति हैं, कोई भी आप लोग काम बोलते हैं उस काम को पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। हम मिलकर के उसको पूरा करते हैं। यानी कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए चुनाव जीतेगी और इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आखिर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ इस मामले पर तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। तेजस्वी ने तंज किया है कि कहा कि देखिए, बीजेपी में कई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। देखिए तेजस्वी ने क्या कहा। अब तो सैनी ने कहा सम्राट के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएगा। उन्होंने नायब सिंह सैनी ने कहा है और सम्राट सीएम बनेंगे। और बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे ना आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में। 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं। ये लोग आपस में पूरा कुश्ती लोग करते रहे।
आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब 6 महीने से लगभग 6 महीने का समय बचा हुआ है और तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव की तैयारी में लगी हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बार एनडीए में यह है कि आखिर एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि अमित शाह और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो तो ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा ये अभी तक नहीं कह रहे हैं। जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो अमित शाह हो या और नेता हो बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है बिहार का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये बड़ा सवाल है। और इस बीच अब सम्राट चौधरी का जो नाम है वो उछल कर सामने आया है। इससे पहले भी सम्राट चौधरी की लगातार चर्चा होती रही है, तो अब देखना होगा कि इस पर जदयू की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है, क्या इस पर विरोध जदयू जताएगी, ये देखने वाली बात होगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत